Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. आई होप एंड विश आप लोग नए साल में बहुत अच्छे होंगे और नए साल में जितना पढ़ा लिखा है आप पहले आपने जितना किया है उससे अच्छा बेहतर का परफॉर्मेंस आपका नए साल में होगा, ठीक है। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी न्यू ईयर में न्यू क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी विल गो फर्दर फॉर आवर सेशन एंड एज यू नो दिस इज आवर दिस सेशन इज फॉर रिवीजन एंड मैं अपने पूरी क्लास को एक फ्रेश बैच की तरह ले रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जितने भी सेशन हैं उसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ ताकि वट एवर इज there in my on my screen you may visit you may view it and so are you getting my screen? Yes, सर sir. अभी मेरी सिस्टर का प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है। Sorry? सर अभी मेरी सिस्टर का प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है। Okay, go ahead. अच्छा प्रियांजलि का। यस मैम। अच्छा Okay. अच्छा ठीक है अच्छा आप राइट ठीक है। Okay, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए। एक ही फोन है आपके पास? यस मैम। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, फिर हम फिर कभी करते हैं, बट आप अभी अपने सिस्टर को फोन दे दीजिए, ठीक है? वो अपना एग्जाम कंडक्ट कर ले। ओके मैम। चलिए ठीक है। okay और मैं किसी के साथ कोई इशू है? No, ma'am. चलिए ठीक है। okay मैं भी Okay. मैम फिर क्लास हाँ स्टार्ट कर जी। रहे हैं, ठीक है। So हाँ ठीक है सर, ठीक है। okay, before starting the class, as you know, this is class of information technology. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा इट मीन टू से एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, नो वन इज हिडन फ्रॉम दिस। कोई भी इंसान जो आज की डेट में रह रहा है, दैट मीन्स इस एरा में है, तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, या गवर्नमेंट जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनको हो, चाहे वो इंडिया के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो अमेरिका के, यूएस के, लंदन के यूएस के प्रेसिडेंट हो, कहीं के भी हो, और चाहे वो एक छोटे से कैटेगरी पे काम करने वाले इंसान कोई सा भी हो, चाहे वो घर में काम खेलने वाला एक बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी इससे हटा हुआ नहीं है, कोई भी इससे सेपरेट नहीं है। ईच एंड एवरी वन इज कनेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट मे आफ्टर गेटिंग द नॉलेज और विदाउट नोइंग द नॉलेज अबाउट हैविंग नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग अपनी लाइफ में कहाँ और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कंप्यूटर पे दिन रात बिता रहे हैं बट दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ का काम है कि वो काम को कर रहे हैं, दिन भर लगा देते हैं काम में, बट उस काम को अगर थोड़ा सा वो अपना लर्न करने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, दिन भर के काम को 5 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। आप इसके हर एक चीज़ को जान सकते हैं, आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि कोई भी काम करना है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं लेनी है, बाकी आप अपना काम करो। लाइक एज मैं जैसे आपको बोल दूं, ठीक है आपको पढ़ना है तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खेलना है तो खेलने के लिए भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपको अगर मैं कह दूं कि चलो कुछ रेसिपी आपको न्यू दे देगी, आपको नया कुछ रेसिपी लेना है, उसमें भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एनी फंक्शन एट योर होम और इन योर सोसाइटी, तो वहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपके काम को बिल्कुल आसान बना देता है। तो इस तरह हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाके देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कोप है और कैसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर दूं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक एज मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, व्हाट इज द कंसर्न ऑफ दैट, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है। जैसे मैंने किसी बच्चे का नाम पूछा, जैसे मैजबी मैंने उनका नाम पूछा, उनका नाम नहीं पता था, मैंने नाम पूछा, इसका मतलब ये है कि इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद मैजबी मैम अगेन, तो मुझे क्या होना, उनका नाम से कॉल करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने खुद के डेटाबेस में सेव कर लिया, मैंने खुद की मेमोरी में सेव कर लिया, दिस इज मैजबी, ठीक है। फिर जैसे किसी और बच्चे का नाम हुआ तो मैंने उसका नाम सेव कर लिया, तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन इज अबाउट टू शेयर द थिंग। जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट इसलिए करते हैं कि हमें वो शेयर करना है फर्दर, ठीक है।
आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। जनरल वे में, जनरल लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जैसे किसी का एड्रेस पूछना, किसी के बारे में डिटेल लेना, मतलब आपको कहीं ना कहीं फर्दर उसका यूज होना है, इसलिए आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जिसका यूज नहीं होता उसकी इंफॉर्मेशन आप लेते ही नहीं हो, है ना? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. So the thing is that to get or to share the information by the help of technology, this is called information technology. जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है या जो इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू जाती है, अब उसमें हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन डू इट। जैसे एक सिंपल सी बात ले लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है, अगर आप अपने घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं या और भी है कोई, उनसे पूछोगे तो पता चलेगा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या होता था। सबसे पहले ना वो पोस्टमैन होते थे। पोस्टमैन से पहले का भी होता था कि गांव से कोई एक इंसान जाता था, रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप लोग पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, उसमें दिखाते हैं कि मूवीज़ जैसे एक मूवी थी अभी, बाहुबली मूवी देखी होगी शायद आप लोगों ने, देखी थी? Yes, sir. तो Yes, sir. उसमें yes sir. उसमें एक सीन यूज किया गया है जिसमें ना मैसेज पहुंचाने के लिए ना जो एक पक्षी होती है उसका यूज किया गया था। हैव यू रिमेम्बर अबाउट दैट? Yes, Yes, sir. तो वो एक सोर्स होता था हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। या तो फिर कोई इंसान जाता था खुद ट्रैवल करके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का नहीं था हमारे पास, ट्रांसपोर्ट करने का नहीं था, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, तो हम लोग ट्रैवल करने के लिए भी सोचता था तो गांव में कोई एक जाता था और ऐसे ही होता था कुछ। तो एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोसेस चलते गए एंड कुछ दिन के बाद वो लेटर, टेलीग्राम, ये सभी चीज़ें आई। उसमें क्या होता था, एक ने लेटर लिख के दिया, फिर दूसरी जगह पोस्ट हुआ, बीच में प्रोसेस में 10 दिन का टाइम लगा, 15 दिन का टाइम लगा, वट एवर इज देयर, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस चलते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आपको किसी को मैसेज करना है, हाउ मच टाइम विल यू टेक? If you have the contact number of that person or WhatsApp number, anyhow social that person is connected with you by the help of social network, तो कितना टाइम लगेगा आपको मैसेज कन्वे करने में? Sir, 1 second. आपने एक मैसेज किया एंड फटाक से उसको इंस्टेंट मैसेज चला जाता है, ठीक है। और अगर आप बल्क में करना चाहो तो ग्रुप ऑफ पर्सन को आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी बताऊंगा आपको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हाउ यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ एंड यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। टेक्नोलॉजी तो आप यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सो आई एम नाउ गोइंग टू कनेक्ट यू विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द हेल्प ऑफ योर इन्वायरमेंट, योर कल्चर एंड योर सोसाइटी, ठीक है। सो नाउ आई एम going to discuss the things as per your syllabus। जो हमारा सिलेबस कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बिफोर एनीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्लास 9th है और क्लास 9th में आपका ये स्टार्ट होता है सब्जेक्ट, दैट इज NSQF IT, ठीक है। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ये क्लास 9 से स्टार्ट होकर क्लास 12 तक चलेगा एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड विल बी ट्रेन्ड by the help of technology, ठीक है। So that is job role. If you are going to talk about what is job role, then job role is domestic data entry operator. If you are going to complete the session of class 9, that is level 1, 9 से 12 तक होगी। लेवल 9 का क्लास लेवल 1 होता है, 10 क्लास का लेवल 2 होता है, 11 का लेवल 3 होता है एंड 12 का लेवल 4 होता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सेशन ऑफ लेवल 1, अगर आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि एक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ योर वोकेशनल सब्जेक्ट, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ योर NSQF IT, ठीक है। इज दैट क्लियर? Okay, sir. yes sir. ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ योर लेवल 1, तो दैट इज डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। Okay. ठीक है। देन अभी तक मैं आप लोगों को कुछ ऐसा जो वर्ड मैंने यूज़ किया, कुछ ऐसा वर्ड बोला हो, टॉपिक बोला हो जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू मे आस्क। ऐसा कुछ है
No, sir. नहीं सर. No, sir. It mean to say that मैं आगे जा सकता हूँ, right? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ठीक है, मैं आगे प्रोसेस करता हूँ. ठीक है, okay, this is now textbook for class 9. This is your textbook and आप सभी बच्चों ने टेक्स्ट बुक यहाँ से कलेक्ट कर ली है. Yes sir. ऐसा कोई तो नहीं है जो टेक्स्ट बुक जिसने टेक्स्ट बुक यहाँ से नहीं ली है. No sir. ओके, समझदार बच्चे आप लोग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रीफ अबाउट योर India, that is content. What's the content we have to study in our information technology? This is your content. There are total 5 units in your class 9, that is level 1. 5 units, and the very first unit is introduction to IT, ITES industry. What is IT and ITES industry we will see in the session. The next unit is data entry and keyboarding skills, and the next one, that is unit 3, is of digital documentation, and the further next unit is electronic spreadsheet, and the next one is digital presentation. तो ये 5 यूनिट हैं. 5 यूनिट को कवर करने के बाद we will be eligible for डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर. ठीक है, ये 5 यूनिट को 1 by 1 पढ़ेंगे और पढ़ने से ज़्यादा हम लोग सीखेंगे. ठीक है, आपको पता है कि अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है. अदरवाइज आपको लैब में हैंड्स ऑन भी क्या हो जाता करा सकते थे. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है. बट डोंट वरी फॉर दैट, आई एम विद यू. आपके पास कंप्यूटर हो ना हो, आपके पास अगर फ़ोन भी है तो मैं आपको इतना एलिजिबल बना दूंगा, इतना सा आप लोगों में हो जाएगा, इतने आइडिया हो जाएंगे आपके पास कि आप अपने फ़ोन से भी सारा वर्क कर सकते हो. सो प्लीज़ डोंट वरी फॉर दैट कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं कंप्यूटर का कोर्स कैसे करूँगा. वो पुराने ज़माने की चीज़ें थी. अब नए ज़माने में है, इफ़ यू हैव नॉट कंप्यूटर यू मे आल्सो वर्क विद द कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ओके, सो दिस इज नाउ गोइंग. तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ सेल फोन है, बी रेडी विद योर सेल फोन. वी विल वर्क विद आवर सेल फोन टू. ठीक है, और मेरी क्लास में किसी भी तरह से हेजिटेट होने की, डरने की जरूरत नहीं है. If you are taking the class, if you are enjoying the class, then it's okay. Just enjoy the syllabus, enjoy the topic, enjoy the subject. ठीक है. So now I'm going to start. What is the first thing is introduction. Okay. Now information and communication technology, as you have studied in class 6 to 8 about ICT. जो आप लोगों ने ICT पढ़ा होगा, क्लास 6 to 8 आप लोगों की पढ़ाई हुई होगी. दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी ली होगी, कुछ बेसिक जानकारी होगी आपके पास अबाउट कंप्यूटर. व्हाट इज़ कंप्यूटर. ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा वर्ल्ड ऑफ ICT है, ठीक है, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ ICT का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब लोग समझने लगते हैं कि only the computer is ICT, या IT की बात करें तो सिर्फ कंप्यूटर ही IT है, सिर्फ मोबाइल ही IT है. नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. ICT एक अगर बहुत बड़ा, आप मान लो कि एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है. ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर की पूरी दुनिया जिसके अंदर आई हुई है. ठीक है, जिस अम्ब्रेले के अंदर पूरी दुनिया है, एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी for getting the information or fetching the information or to share the information. They all are connected with the technology, that is information technology. कोई क्या कर रहा है, पेजर यूज कर रहा है, कोई प्लेन यूज कर रहा है, कोई माइक्रोवेव यूज कर रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है, वॉशिंग मशीन यूज कर रहा है. देयर आर मैनी थिंग्स देयर. तो IT का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल नहीं होता है. ओके, बी क्लियर अबाउट दैट. इज दैट ओके? Yes sir. Yes sir. Okay, so now information and communication technology, that is ICT, has become one of the basic requirement of the modern society. In today's digital era, we use mobile device to perform the task of our daily life. It is difficult to think of any event without the use of digital device. That is called digital device. Information technology is one of the world's fastest growing economic activities, which envisages easier flow of information at various levels in the desired pattern. The information technology enabled services
sector has not only changed the way the world look at our country but has also made significant contributions to the Indian economy. This session will introduce the basic concept and ideas related to the information technology and IT enabled services. IT stands for information technology, ITES stands for information technology enabled services. ठीक है, अगर IT की बात करते हैं तो इट में वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बताया गया आपको, जो इंट्रोडक्शन दिया गया इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर आज के डेट में हर इंसान एक किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. अगर कोई भी इवेंट आप क्रिएट करना चाहते हो तो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प के आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर कर लिया आपने, किसी भी तरह से कर लिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान बनाता है. दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, and the thing is that information technology is one of the fastest growing economic activities. जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है. देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास अभी है आफ्टर मार्च, एंड ऑफ मार्च हम लोगों का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. फिर कोविड-19 का जो पीरियड चला हमारे लिए, ये काफ़ी डेंजरस पीरियड था और अभी रिसेंटली चल भी रहा है. तो यहाँ पर देखेंगे पूरी दुनिया में सब जगह, आप सब जगह को छोड़ दें, अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करें हम अभी थोड़ी देर के लिए, घिटोरनी स्कूल की, घिटोरनी परिवार की बात करें, घिटोरनी के लोकेशन की बात करें या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो आप देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना यूज़ हो रहा है. जो टीचर्स पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे, बच्चे यूज़ नहीं करते थे, फ़ोन यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी, आज पूरी की पूरी क्लास, पूरा का पूरा स्कूल आपके IT के कारण कंडक्ट हो रहा है. पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था उसमें IT ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. एज्यूम करो कि अगर IT आपके पास नहीं होती तो हमारा कंडीशन कितना वर्स्ट टू वर्स्ट होता. हम लोग सभी अपने घर में बैठे रहते, कोई भी पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हम लोग सभी. ऐसा होता ना? Yes, Yes, sir. कभी सोच के देखना कि IT अगर नहीं होता तो फिर हमारा क्या होता इस लॉकडाउन और कोविड-19 पीरियड में, क्या होता? फिर सोच के देखना इस चीज़ को. ठीक है, डर सा जाओगे, बिल्कुल डर लगेगा कि कैसे हम दिन भर, उतना तो छोड़ो, पढ़ाई को छोड़ दो, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो आप अपने घर में रह नहीं पाते ढंग से. ठीक है, आज आप अपने घर में रह रहे हो क्योंकि आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप तो दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो. अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे? सोच के भी डर लगता होगा आप लोगों को, नहीं? कि अगर किसी दिन ऐसा हो जाए बिना इन सब चीज़ों के रहना पड़े तो क्या होगा, नहीं? ठीक है, तो सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड नाउ गोइंग टू सी अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज इट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? क्रिएट, मैनेज, स्टोर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. हम क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन को या तो क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, या स्टोर करते हैं, या एक्सचेंज करते हैं. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछे व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बस एक छोटा सा लाइन ही बोलना है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. दैट्स इट. दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Now, IT includes all types of technology used to deal with information. IT का क्या काम है? उन सभी टेक्नोलॉजी के साथ डील करना जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. ये 4 काम कर रहे हैं: क्रिएट, मैनेज, स्टोर एंड एक्सचेंज. ये चारों काम जो भी इन्वॉल्व है उनसे डील करना. सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हम किस लिए? फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट. जैसा आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को लेता है एज इनपुट, उसको प्रोसेस करता है एंड क्या करता है? उसका रिजल्ट हमें देता है. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट बताने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, सो नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग. द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग.
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, दैट मीन्स आउटपुट जो आती है वो किसका रिजल्ट होता है? डेटा प्रोसेस होता है। अब मैं इनपुट आउटपुट को एक छोटे से 1 मिनट के सेशन में देखना चाहूँगा। इनपुट आउटपुट, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपने मुझे एक टास्क दिया, ठीक है? आपने मुझे एक टास्क दिया कि सर आप ना 3 के साथ 5 को ऐड कर दो, ठीक है? तो यू आर द यूजर, आई एम, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो मैं एक कंप्यूटर हूँ, एक मशीन हूँ, जो भी मान लो, आपने इंस्ट्रक्शंस दिया, इट मीन टू से आपने मुझे इनपुट दिया, ठीक है? आपने इनपुट क्या दिया? यू हैव टू कैलकुलेट 2 and 3, आपको 2 के साथ 3 को ऐड करना है, दैट वाज द इंस्ट्रक्शन। ये मेरे लिए इंस्ट्रक्शन था, दैट इज कॉल्ड इनपुट। अब मैं क्या करूंगा, 2 को 3 के साथ अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस ये होगा जैसे आप लोग बचपन में करते थे, याद करो बचपन के दिन, तो उसमें बचपन में क्या करते थे हम? सबसे पहले ऐसे करते थे 1 2, फिर सेकंड में करते थे 1 2 3, ऐसे करते थे ना। देन वी विल काउंट दैट 1 2 3 4 5, राइट? दैट वाज द प्रोसेस, यही होता था ना? सर। यस सर। तो सेम थिंग मैं करूंगा कि मैं सेम थिंग को कैलकुलेट करूंगा एंड आई विल आंसर यू, दैट इज आंसर इज 5। मैं आपको आंसर करूंगा दैट इज 5, ठीक है? तो आपने मुझे जो दिया दैट वाज इनपुट। अब मैंने क्या किया, उसको कैलकुलेट किया, तो वो प्रोसेस कहलाया, ठीक है? और जब मैंने उसका रिजल्ट आपको बताया दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी चीजें यूज की जाती हैं दैट इज इनपुट डिवाइस, जो प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, और जो रिजल्ट देने के लिए यूज किया जाता है दैट इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है? तो आप लोग एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के लिए कि इनपुट डिवाइस में किसी 3 इनपुट डिवाइस का नाम बताइए आप लोग। सर इनपुट डिवाइस किसी 3? हाँ, किसी 3 इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। सर कीबोर्ड, ठीक है, और सर वो माउस। ठीक है, बहुत अच्छा, और सर स्कैनर। स्कैनर, वेरी गुड। सर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, गुड। सर कैमरा। सर माइक। कैमरा, माइक, वाओ, वेरी नाइस। सर मतलब माइक्रोफोन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सीपीयू। माइक्रोफोन। okay, so you have many things to say, that is input device like as keyboard, mouse, camera, scanner, joystick and light pen and all, बहुत सारी चीजें हैं इनपुट डिवाइस में। जैसे मैं अभी ईयरफोन लगा के बैठा हुआ हूँ तो माइक इज वर्किंग एज इनपुट डिवाइस, क्योंकि मैं माइक के थ्रू अपनी आवाज कंप्यूटर तक पहुंचा रहा हूँ। एंड द ईयर पीस दैट इज वर्किंग एज आउटपुट डिवाइस, ठीक है? क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास इस ईयरफोन के थ्रू आ रही है। सो दिस इज लाइव एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे अब स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर का स्क्रीन, तो कंप्यूटर का स्क्रीन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया, नहीं? क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन के थ्रू हम अपनी मैं आपकी डिवाइस को देख पा रहा हूँ, आप मेरी डिवाइस को देख पा रहे हो, है ना? तो दिस इज आउटपुट, दिस इज वर्किंग एज आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का कीबोर्ड जिससे मैं कुछ भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, जिससे माउस से कुछ भी ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, दैट इज इनपुट डिवाइस। अब क्या होता है, सब काम को जो कर रहा है बीच में काम करने के लिए एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका एक ही होता है। इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, आउटपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका एक ही होता है पूरे कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको सीपीयू बोलते हैं, ठीक है? तो आपको अगर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस, 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ, ये पूछ सकते हैं। 5 आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ, ये पूछ सकते हैं, लेकिन 5 प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं होता, क्योंकि प्रोसेसर आपका एक ही होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। And each and every device is connected with the प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट जो है वो भी प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होगा, आउटपुट भी प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होगा। जैसे हमारे पूरे बॉडी में प्रोसेसिंग यूनिट, अगर पूरे बॉडी में एक कंप्यूटर मान लिया जाए तो इनपुट डिवाइस क्या होगा हमारा, ठीक है? इनपुट डिवाइस क्या काम करेंगे? जैसे आंखों से हम देखते हैं, ठीक है? जैसे स्क्रीन से हम किसी को टच कर सकते हैं, कुछ देख के फील कर सकते हैं, ये इनपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या होगा हमारे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है? मैं कुछ एक्शन ले रहा हूँ तो वहाँ पे आउटपुट डिवाइस का काम है। बट जो प्रोसेस करने का चीज़ होता है, जो प्रोसेस करता है सारी चीज़ों को, एक्शन कौन करता है? किससे इंस्ट्रक्शन मिलता है पूरी बॉडी को? पूरी बॉडी को कौन इंस्ट्रक्ट करता है? सर ब्रेन। ओके, वेरी गुड। तो ब्रेन इज वर्किंग एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यू मे से द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? तो
तो दिस इज अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग. Data refers to the facts and raw material which are processed to get the information. Number of boys and girls in a class is factual data of the classroom. This is an example of data related to the student in the class. Some conclusion can be drawn based on the data. This conclusion is information. The decision are taken on the basis of data and information. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि किसी क्लास में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं काउंट करना है, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, दैट इज इनपुट, कि आप लोग काउंट कीजिए कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। आपने जो काम किया कि गर्ल्स को काउंट किया, फिर बॉयज को काउंट किया, फिर कैलकुलेट किया, उसको आपने बताया, तो वो प्रोसेसिंग हुआ, वो सारा का सारा प्रोसेसिंग हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हुए, तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अब इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा, इट इज़ ओके। नाउ चलते हैं। इट इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ बिजनेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम are an essential part of every business today, like accounting and legal. Every business needs to invest in technology to compete. अब ये बोला जा रहा है कि आज के डेट में बिजनेस हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सिस्टम, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहा है और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। अगर किसी को कंपटीशन में आना है, किसी को कम्पीट करना है, तो अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसे आईटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। IT has several benefits for a business, such as it helps in reaching more potential customers. अब क्या करते हैं, IT has several benefits for a business. अगर कोई बिजनेस है आपका, तो बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई ऐड कर रहा है, कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, कोई नई चीज़ लॉन्च करी है, तो आपने कहाँ से जानकारी ली। मान लो जैसे अभी चल रहा है मार्केट में, स्विगी चल रहा है, जोमेटो चल रहा है, ये बहुत न्यूली लॉन्च चीज़ें हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। जब आप YouTube देखते हो तो वहाँ पे वीडियो प्ले होता है, जब आप अपने घर पे टीवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पे भी वीडियो प्ले हो रहा है, बीच में ये ऐड आ जाता है, नहीं आता है ना ये ऐड। Yes, sir. या फिर आपका Yes, sir. आपने मान लो पेटीएम यूज़ किया, गूगल पे यूज़ किया, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक जैसे आपने कोई रिचार्ज किया या पेमेंट किया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक कैशबैक मिलता है या कुछ भी मिलता है कि जोमेटो का कूपन मिला आपको, जोमेटो का ये मिल गया, फिर स्विगी का ये मिल गया। मतलब दैट इज टाइप ऑफ ऐड, वो ऐड है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको स्विगी का कूपन मिल गया 100 रुपये का, तो आप क्या करोगे, स्विगी के बारे में सर्च करोगे ना, व्हाट इज स्विगी, है क्या ये, नहीं। अब 100 रुपये का कूपन यूज करने के लिए आप कुछ ऑर्डर करोगी, तो उसका बिजनेस हो गया, ठीक है। इस तरह बिजनेस बनता है। और यहाँ पे किसने रोल प्ले किसने किया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ओके। सो now going to see such as it helps in reaching more potential customer, developing a business relationship with potential customer, streamlining operations, reducing cost, improving efficiency, maximize profit, minimize waste। देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, बहुत मतलब आप लोग इसको समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। विद पोटेंशियल कस्टमर, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इसने क्या किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा हो रही है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। मिनिमाइजिंग वेस्ट, वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मैंने ऐड दे दिया, ठीक है, ऐड दे दिया, तो ये बहुत सारे ऐड आपके यूट्यूब पे आते होंगे ना, जिसको आप स्किप कर सकते हो। बहुत सारे ऐड आते हैं, वो 15 सेकंड तक चलेगा ही चलेगा, आते हैं ना ऐसे, कोई 25 सेकंड तक भी। हाँ, तो वो कंपलसरी आपको देखना ही देखना है, क्योंकि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, बीच में ऐड आ गया, तो ठीक है 15 सेकंड वेट कर लेंगे। बट द मेन थिंग इज दैट कि 15 सेकंड आपने उसको देखा, अगर आपने उसको देखा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिली आपको, और कुछ ना कुछ जानकारी लेना ही चाहोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला, इसमें कोई लॉस नहीं हुआ बिजनेस को, ठीक है। अगर सेम काम बिजनेसमैन करना चाहता है कि हम डोर टू डोर जाके ऐड करेंगे, तो क्या करना होता है, उसको बल्क ऑफ पीपल को हायर करना होता है। फिर वो घर जाते, आपके घर जाके सब कुछ 1 बाय 1 आपको डिटेल डिस्क्राइब करते कि हमारा ये कंपनी है, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करती है, ऐसे वो काम करती है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती नहीं, तो और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होता है उसका, पैसे भी बहुत खर्च होते, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होते, बहुत नहीं भी होते, तो ये सारा रिस्क फैक्टर था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मिनिमाइज वेस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। Providing better service to customers, supporting better relationship with key partners, and allowing customer to better guide the business. Okay, that is about information technology. And now we're going to see information technology enabled services. So information technology तो समझ लिया, but information technology enabled services क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है ना? Yes, sir.
Yes, sir. सो ठीक है, इतना हो गया, डन. एंड नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट enables the business by improving the quality of service is information technology enabled services. ठीक है, कहते हैं enable the business by improving the quality of services. जैसे अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, स्विगी के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, ये स्विगी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया, तो वो बाय द हेल्प ऑफ आईटी के हेल्प के थ्रू ही मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाया, कोई वीडियो बनाया, वो किसकी हेल्प के? आईटी के हेल्प लेके बनाया. ठीक है, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. अब क्या वो जो वीडियो बना, वो जो एप्लीकेशन बना, दैट इज कॉल्ड ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे? स्विगी का एप्लीकेशन बना हुआ है, उसको इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, या वेब पेज बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पे उसका सारी इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मेट बना हुआ है वहाँ पे लिखोगे ना. अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या करते हो आप? आइटम सेलेक्ट करते हो, फिर पेमेंट करते हो, कंफर्म करते हो, एड्रेस डालते हो, पेमेंट करते हो, ये सारी चीज़ें होती है ना. Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. ये जो एप्लीकेशंस बने ना, ये एप्लीकेशंस कहलाते हैं IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन वो इनेबल्ड सर्विसेज है जो आपके बिजनेस को ग्रो करा रहा है, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है. तो वहाँ क्या, एक वेबसाइट बनाना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है. एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है. ठीक है, सो दैट वाज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. जैसे अब आप लोग कहोगे रेफ्रिजरेटर हमने घर पे यूज़ किया, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या बात हो गई? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात इसलिए हो गई जब आपने उस पर जो भी इनपुट डाला कि ठीक है हमें जो भी क्लॉथ्स हैं आपके, जो भी ड्रेसेस हैं, उनको क्या करना है, आपको ड्राई करना है, वॉश करना है, कौन से क्लॉथ हैं आपके, उसमें ऑप्शन पूछता है ना आपसे, क्लॉथ की कैटेगरी क्या है, कॉटन है या फिर वुलन है या फिर कोई और है, पूछता है ना आपसे. Yes, sir. तो उसने भी तो आपसे इनपुट लिया और फिर उसको प्रोसेस किया अकॉर्डिंगली और फिर आउटपुट दिया. अब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रेस यूज़ कर लिया, लाइक एज और जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ कर लिया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में आती हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जैसे यहाँ पे है ITES is also called web enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. These services provide a wide range of career options that include opportunities in all office like call center, payrolls, logistics, management, revenue, claims processing, medical billing, coding, medical transcriptions, legal database, back office operation, content development, GIS, geographical information system, web services and human resource services etc. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं. ये बहुत बड़ा रेंज होता है जो इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, नाउ ITES is defined as outsourcing of process that can be enabled with the information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. ITES is defined as outsourcing of process को outsource कर that enabled with the information technology and covers diverse areas like यहाँ फाइनेंस में भी काम होता है आपका, HR में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हेल्थ केयर में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सब जगह आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. कहीं डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, कहीं इनडायरेक्ट यूज़ हो रहा है. दैट इज इनडायरेक्ट यूज़ कर रहा है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है. ठीक है, इसको रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं और वेब सर्विसेज भी बोलते हैं. नाउ E-enabled services, E-enabled का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनेबल्ड सर्विसेज, radically reduce cost and improve service standard. In short, internet service provider aims to provide B2B e-commerce solution. ITES offers different service integrated in a single delivery mechanism to end user. The services may include medical transcriptions, customer relationship management, data entry and data processing, software development, data warehousing, IT help desk services, enterprises resource planning and telecommunication services. अब क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, मान लो कुछ देर के लिए मान लो, हाँ
चलो इसकी बात करते हैं। एक मेरा कैमरा आप लोगों को दिख रहा है, क्या है मेरे हाथ में? Yes, sir. Yes, sir, stapler. स्टेपलर है। Stapler. ओके, सो देयर आर सेवरल पार्ट्स इन ए स्टेपलर। स्टेपलर में क्या क्या पार्ट्स हैं? ये प्लास्टिक का कवर बना हुआ है, ठीक है, फिर ये मेटल का दिया हुआ है, एंड देन इसके अंदर ये स्प्रिंग लगी हुई है, फिर मेटल का है, फिर इसमें पिन भी आती है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अगर मान लो इस कंपनी ने एक इसको प्लास्टिक के फ्रेम की भी ज़रूरत होगी, मेटल के फ्रेम की ज़रूरत होगी, फिर मेटल के फ्रेम में ये पिन बनाने का फ्रेम भी चाहिए होगा, स्प्रिंग भी चाहिए होगी उसको, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है कि उसको पूरा सब कुछ आप खुद से बनाना है, ठीक है, अब सब कुछ खुद बनाना है, प्लास्टिक भी खुद से बनाएगा, मेटल भी खुद से बनाएगा, फ्रेम भी खुद से बनाएगा, और स्प्रिंग भी खुद से बनाएगा, ठीक है, तो हो सकता है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाए। लेकिन कोई एक कंपनी है जो कि, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, स्प्रिंग बनाती है, चाहे किसी भी कैटेगरी का स्प्रिंग हो, वो स्प्रिंग बनाती है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्प्रिंग बनाने की कोशिश करती है, तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है। और अगर किसी और लोग से क्योंकि फिर वहाँ मतलब वो फैक्ट्री बनाना, वहाँ पे एम्प्लॉय को रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आप लोगों को पता भी है। तो अब इसने क्या किया, अब एक ऑर्गेनाइजेशन इसको अलग से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो स्प्रिंग बनाएगी, ठीक है, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक अलग सा बनाना पड़ेगा जिसमें कि ये प्लास्टिक के ये चीज़ें बनाएंगी। और अगर यही काम कोई पहले से कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस्टेब्लिश है, जिसके पास एम्प्लॉय भी हैं, वो काम भी कर रहा है, बहुत सारे फ्रेम बनाता है, मान लो कि उसकी कॉस्टिंग 1 रुपये की पड़ रही है, और अगर अगले से परचेज कर रहा है तो उसकी कॉस्टिंग उसके 90 पैसे की हो रही है, या मान लो कि 50 पैसे की हो रही है, ठीक है। तो किस में प्रॉफिट है हमारा? मैं खुद से बनाऊंगा या फिर उस अगले कंपनी से परचेज करूंगा? किस में प्रॉफिट है हमारा? सर, जो हम अगली कंपनी से परचेज करेंगे ना, उसमें हमारा फायदा है ज्यादा। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है। अब देखिए ये क्या बाद में ये क्या कहेगा, ये कंपनी कहेगा कि एक काम करो, मेरे लिए एक फ्रेम डिजाइन कर दो आप, या मेरे लिए स्प्रिंग बना दो आप, और वहां पर नाम मेरा रहेगा, लेकिन मैं यूज करूंगा उसको, और ये फ्रेम किसी और कंपनी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक डीलिंग हो गई, दोनों को बीच जो डीलिंग होगी। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सर्विसेज को आउटसोर्स किया। मतलब स्टेपलर की कंपनी तो है, मेरी कंपनी तो है स्टेपलर की, मैं कंपनी स्टेपलर बनाता हूँ, बट मैंने क्या किया, सर्विसेज को आउटसोर्स किया। लाइक एज, इसके लिए मैंने स्प्रिंग कहीं से मंगा लिया, इसके लिए मैंने प्लास्टिक कहीं से मंगा लिया, फ्रेम कहीं पे करा लिया मैंने, इसके लिए पिन मुझे बना था वो किसी से कर लिया। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्स, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. This is the concept of outsourcing. Now the next topic is BPO services, that is business process outsourcing. तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स का। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा कि क्या क्या सर्विसेज हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आप लोग आउटसोर्स करने का मतलब समझ गए ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मैंने तो ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, और मैं अब एक यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन जैसे मैंने स्टेपलर का अपना दिया आपको, थ्रू एन आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर, किसी बाहर वाले सोर्स से हमने क्या किया, उसको सर्विस प्रोवाइडर को यूज करके अपने काम के लिए यूज किया। BPO also comes under IT services, as IT plays a very useful role in optimizing the business performance. The BPO industry is highly organized and hence various kinds of job are outsourced in India. अब क्या कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी आउटसोर्स के लिए काम करते हैं। इंडिया हैज़ द एक्सपर्टीज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विथ फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जो मैंने एक छोटे लेवल की बात करी आपको, यहीं पर काम हो जाता है बड़े लेवल की। अगर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है, तो क्या सारे पार्ट जो है वो खुद के बनाएंगे? वो नहीं ना। मेमोरी कहीं से ला ली, कीबोर्ड कहीं से ले लिया, माउस कहीं से ले लिया उसने, हार्ड डिस्क कहीं से लगा लिया उसने, LCD कहीं से बनवा लिया, स्क्रीन कहीं से बनवा लिया, है ना। फिर चार्जर कहीं से बनवाया, एडाप्टर कहीं से बनवा लिया उसने, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो हर एक वो सर्विसेज को क्या करेगा, आउटसोर्स करेगा ना।
यस सर। तो यस सर। सर। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी कॉल रेट है, जो कम्युनिकेशन का है, जो मैं कॉल कर रहा हूँ, आप लोगों से बात हो रही है, तो कॉल रेट सबसे सस्ता पहले भारत का माना जाता था। इंडिया में कॉल रेट बहुत कम था, ठीक है। तो बीपीओ का क्या काम होता था, यहाँ पर कॉल जो वॉइस कॉल वगैरह होती है, जो कस्टमर के जो सर्विसेज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, ठीक है। कि फॉरेन की कंट्री है, वो क्या कर रहा है, कॉल ही करनी है ना, चाहे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चाहे मुंबई में बैठा हूँ, चाहे मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, कॉल करनी है तो कॉल तो कनेक्ट हो जाएगी ना। लेकिन अगर पहले आप 10 साल पहले बात करोगे तो रोमिंग कटता था, ठीक है, कॉल रेट अलग होते थे। जैसे मैंने दिल्ली से दिल्ली कॉल करनी है तो वो रेट अलग होता है। अगर मेरा एयरटेल का एयरटेल से एयरटेल कॉल किया तो वो सस्ता होता है, एयरटेल से वोडाफोन पे कॉल कर दिया तो वो महंगा होता है। अगर मैंने दिल्ली से बाहर का कॉल किया तो वो महंगा हो रहा है मेरे लिए। अगर मैंने इंडिया से बाहर कॉल किया तो वो ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो कॉल कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा है, डिफरेंट हो रही है ना। यस सर। यस सर। अब मान लो कि जैसे यूएस से कॉल करेंगे इंडिया में तो कॉल रेट वहां पे 9 रुपये 50 पैसे एक कॉल की होगी। एक कंडीशन बता रहा हूं मैं, वहां से कॉल करने की 9 रुपये 50 पैसे होगी, ठीक है। अब अगर यहां से कॉल कर रहे हैं तो मुझे 2 रुपये 50 पैसे लग रहे हैं। तो बेनिफिट किस में है? अगर सर जो इंडिया से कॉल कर रहे हैं, मान लो सर जो इंडिया से कॉल करने में, मेरा फ्रेंड अगर बैठा हुआ है यूएस में, वो वहां से कॉल कर रहा है तो उसको 9 रुपये 50 पैसे लगेंगे। मैं यहाँ बैठा हुआ, मुझे 2 रुपये 50 पैसे लगेंगे। तो बुद्धिमान यही कहेगा ना, ठीक है तुम कॉल मत करो, तुम्हारा रेट ज्यादा है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ऐसा ही होता है ना। व्हाट्सएप में करेंगे तो। यस सर। यस सर। अच्छा, ओके, यू हैव द सॉल्यूशन कि व्हाट्सएप पे करेंगे, गुड। तो अब क्या करते हैं सर। उसमें, देखो अब कंपनी के थ्रू अगर ये काम कर रहे हैं, कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना है कि कस्टमर केयर कॉल करेगा, हमें कस्टमर को कॉल करना है, ठीक है, या कस्टमर हमें कॉल करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने अपना प्लांट ही यहाँ बैठा दिया इंडिया में। अब यहाँ से जो भी कॉल जाएगी, कंपनी तो हमारी रहेगी, नाम हमारा रहेगा, ठीक है, कॉल भी हमारे नाम से जाएगी, लेकिन कॉल रेट जो यूज होगा कहाँ का होगा, कॉल रेट यूज होगा इंडिया का, ठीक है। और सर्विसेज किसको जा रही है, यूएस को, है ना। यस सर। तो ये होता है आउटसोर्स करना, ये होता है आउटसोर्स करना, ठीक है। आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है अभी? नो सर। चूंकि हमारी क्लास, हॉलीडेज। हाँ तो सर मेरी बहन की क्लास है 11 बजे। 11 बजे है ना, तो कोई बात नहीं, अगर क्लास होगी तो लीव कर जाना। बट क्लास लेट से स्टार्ट हुई थी तो मैं 10 मिनट हो सकता है एक्सटेंड कर दूँ। वैसे मैं समराइज कर लूंगा थोड़ी देर में, है हमारे पास 7 मिनट काफ़ी है। ओके, तो सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स में क्या क्या आउटसोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलोज: फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, taxation and insurance services, e-publishing and web promotion, legal services and content writing, multimedia and design services, document management system, software testing services, healthcare services। ये जितने सर्विसेज हैं आपको मेन दिखा रहे हैं कि ये सारी सर्विसेज हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई स्कूल खोल दिया, बहुत बड़ा सा स्कूल है, मुझे मेडिकल की ज़रूरत हुई तो मैं किसी कंपनी से बात कर लूँगा जो मेडिकल क्लेम वगैरह देती हो, या हेल्थ जो किसी हॉस्पिटल से बात कर लूँगा कि कभी हमें और ज़रूरत पड़ी तो वो हमें असिस्ट करें, ठीक है। कोई वेबसाइट बनानी है तो किसी और से कांटेक्ट कर लिया हमने। इस तरह से ये सर्विसेज हैं बीपीओ की। अब द नेक्स्ट थिंग इज बीपीएम, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे आईटी क्या करेगा आप, तो यहाँ पे देखते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो बीपीओ का क्लियर है आप लोगों का ना, बीपीओ क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अगर कोई क्वेरी हो या अभी याद आ जाए या बाद में आ जाए तो प्लीज कीप पोस्टिंग ऑन योर ग्रुप। चाहे आप मुझे मैसेज कर, पर्सनली मैसेज कर दें या ग्रुप में मैसेज कर दें, दैट बी ओके, ठीक है। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नाउ द थिंग इज बीपीएम, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। द आईटी बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री has been fueling India's growth. In addition to contributing towards the country's gross domestic product (GDP), ठीक है, gross domestic product and export, the growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit, with which includes creating employment, raising income levels, and promoting exports. It has placed India on the world map with an image of technologically advanced and knowledge-based economy. This sector attracts among the largest investment by venture capitalists and has been credited with the enabling and
entrepreneurial venture of many in the country, the IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP. देखिए एक बड़ा पॉइंट है, that is the IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade 2008 to 18. कहते हैं जितना रेवेन्यू जनरेट कैसे जितना टोटल रेवेन्यू है ना, ठीक है, रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन, तो इसमें ना इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पे लास्ट 10 ईयर में 2008 से 18 में. Okay. नाउ बीपीओ सर्विसेज इंडस्ट्री इज डूइंग exceptionally well in India because of the following advantages. क्या क्या एडवांटेज हैं इसके देखते हैं. BPO services provider in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services. The follow quality checks, the ensure error-free and exceptional services. Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logical support. BPO industry in India is highly developed and capable of delivering numerous types of BPO services in exceptional quality. अब क्या हुआ, जैसे बाहर की कंपनियां इंडिया में आती, देखो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, एक तो था बीपीओ, अब बीपीओ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, जो बीपीओ सर्विसेज हमने ली, जो सर्विसेज हमने आउटसोर्स किया, अब वो मैनेजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. जैसे अगर मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये स्टेपलर का ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, अब वहाँ पर क्या काम था, जैसे मैं ऑनर हूँ, मैंने सोचा स्टेपलर का खुद से बनाएंगे, सारा कुछ अपना खुद से ही बनाएंगे, प्लास्टिक का कवर भी हमारा रहेगा, स्प्रिंग भी अपना रहेगा, सब कुछ अपना रहेगा. लेकिन मेरी मैनेजमेंट की जो टीम थी वो मुझे कन्विंस कर रही है, सर अगर आपने ऐसा किया तो आपकी कॉस्टिंग चली जाएगी. जैसे स्टेपलर मान लो कि 25 रुपये की है, ठीक है, तो वो बोलेगा सर आपकी कॉस्टिंग 15 रुपये चली जाएगी, इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा. अगर आप ये सर्विसेज आउटसोर्स कर लेते हैं तो आपकी कॉस्टिंग 10 रुपये की जाएगी और 15 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको. तो ये हो गया मैनेजमेंट का वर्क, ठीक है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, 5 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम 5 रुपये के प्रॉफिट को ज़्यादा गेन करेंगे, है ना. तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. कौन सी सर्विसेज किससे लेनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज कहाँ पे इस्टेब्लिश करनी चाहिए. जैसे कस्टमर केयर मुझे रखना है तो कस्टमर केयर मैं यूएस में रखूँ या फिर इंडिया में रखूँ. अगर कॉस्टिंग मेरी इंडिया की कम लग रही है तो मैं इंडिया में रखूँगा, ठीक है. जो पार्ट मुझे यहाँ से सस्ता मिल रहा है मैं वहाँ उस जगह से लूँगा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है. Yes, sir. हाँ, नाउ थोड़ा सा और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री. तो आईटी बस ये लास्ट टॉपिक है, अभी इसको देखेंगे. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री. द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज अलॉन्ग द फॉलोइंग पैरामीटर्स. सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विंग, टाइप्स एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द, देखो पहला क्या है, सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विंग, कौन से सर्विसेज दे रहा है, ठीक है. टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स. अब कौन सी टाइप द वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. जोग्राफिकल स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, जोग्राफिकल बेनिफिट क्या है हमारा, रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस, या रेवेन्यू क्या क्या हमें मिल रहे हैं वहाँ पर, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑपरेशन है उसका साइज वगैरह क्या है. तो ये सारी चीज़ें आईटी बीपीएम में डिस्कस होंगी. तो यहाँ पे आईटी बीपीएम में मैं छोटा सा एक जिक्र करके आपको, यहाँ पे आईटी बीपीएम के लिए 3 चीज़ें हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर एंड ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं जिनको कि लीव करना है ये बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलूँगा. अभी कितने बच्चे हैं जिनको कि क्लास से स्किप करना, मतलब जाना है, यहाँ पर कोई है ऐसे? नो सर. तो No, sir. अगर कोई ऐसा है तो No, मुझे sir. बता दीजिए, फिर मैं 5 मिनट कंटिन्यू करना चाहूँगा. तो ठीक No, है, sir. तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास को, ठीक है. सर मुझे जाना है. कौन है? ओके, जिसे अगर जाना हो तो अगर 5 मिनट रुक सकते हैं तो रुक जाइए. 5 मिनट रुक सकते हैं आप? यस सर. चलिए ठीक है, 5 मिनट में समराइज करता हूँ फिर मैं इसको, ठीक है. सो मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया बीपीएम को. पहला है मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी का कहने का ये मतलब है एक ऐसी कंपनी है विच हैव देयर ब्रांच इन सेवरल कंट्रीज, जो एक से ज़्यादा कंट्री में इसके ब्रांचेज हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज. So MNC have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide, including those in India. The
कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल। ठीक क्या कह रहा है, इसके हेड ऑफिस तो बाहर हैं, बट इसके इट मीन टू से आउटसाइड ऑफ इंडिया हो या जहाँ भी हो, लेकिन इसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। एंड इंडियन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ISP स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया while having office in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. ठीक है। अब क्या कर रहा है, ISP इंडियन सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टेड विद द ऑपरेशन इन इंडिया। ये इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी सर्विसेज इंडिया में ही देंगे, मोस्टली जो है वो इंडिया में ही देंगे। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। इनमें मैक्सिमम के हेडक्वार्टर इंडिया में ही हैं। While having offices in many international locations, ये हो सकता है कि उनके ऑफिसेज और भी कंट्री में हो, लेकिन वो इंडिया ऑफिसेज हो सकते हैं, लेकिन वो सर्विसेज दे रहे हैं वो कहाँ दे रही हैं, इंडिया में ही दे रही है। ठीक है। While most have a client base which is global as well as domestic, ऐसा हो सकता है क्लाइंट बेस्ड सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबल वाइज दे रहा हो। ठीक है। बट मैक्सिमम क्या होता है, वो इनसाइड द इंडिया ही अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। अब global in-house centers, that is GIC organization, cater the needs of their parent company only and do not serve external clients. ठीक है, global in-house services। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको फिर से इस स्टेपलर को ही ले रहा हूँ सामने। स्टेपलर की कंपनी है, स्टेपलर की कंपनी हो सकता है कि अब इस सॉरी जो ये स्टेपलर है हमारे पास, इसका क्या है, हेडक्वार्टर जो है ना आउटसाइड ऑफ इंडिया है, बट इसका जो भी ऑपरेशन होता है या यहाँ हो रहा है वो हो सकता है कि मेरे ऑफिस और भी कहीं हो, लेकिन मेन जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो कहाँ होती है, ये हमारी इंडिया में ही होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। जो यहाँ कहा गया MNC हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। ठीक है। तो इसकी लाइक एज मुझे इसकी ब्रांडिंग की बात करनी है, ब्रांडिंग के लिए हमने क्या किया, ब्रांडिंग के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बात कर ली। ठीक है। हमारी कोई ब्रांच बैठी हुई है जो US में है या कहीं और बैठी हुई है, वहाँ पे हमने बात कर ली, तो वहाँ ऑफिसेज तो हैं, बट इसका जो भी सर्विसेज हो रहा है ये कहाँ से जा रहा है आपका, ये इंडिया में जा रहा है। दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी का आपका ये सॉरी 1 मिनट प्लीज। Okay, so MNC have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide including those in India. They cater to external clients both domestic and or global. अब कह रहा है हो सकता है उसका हेडक्वार्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया हो बट ऑपरेट मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। जो आप मैक्सिमम तो यही होता है MNC में कि आपके कंपनियां तो बहुत जगह हैं, बहुत सारी, लेकिन उसका जो ये होता है दैट मीन्स जो हेडक्वार्टर वो आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया है, दैट इज MNC मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। अगर हमारे कंट्री में कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, और वो हमारे कंट्री की कंपनी है ही नहीं, इसका ये मतलब हो गया कि उसका हेडक्वार्टर या वो कंपनी कहीं बाहर की है, दैट्स वाई दिस इज उस कंट्री से बाहर उसका ब्रांच है, इट मीन टू से कि वो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है। एक कंट्री से मतलब ये है कि आपका अगर सिर्फ एक ही कंट्री में है दैट इज डोमेस्टिक हो जाता है, अगर एक से ज़्यादा कंट्री में सर्विसेज हो रही है उसकी तो दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब है एक मैं ये 2 करूँगा, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इतना करके फिर आज की क्लास को यहाँ पे हम ऑफ करेंगे। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, स्टार्टेड विद द ऑपरेशन इंडिया, जो हमारी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड होंगे। ठीक है। हो सकता है कि हमारे हेडक्वार्टर बाहर हों लेकिन सर्विसेज हमारी इंडिया में ही होंगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होंगी, दैट इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरह अगर अमेरिका का कोई है तो अमेरिकन सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, अगर जापान का है तो जापानी सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही अलाउ है। जैसे आपके न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कहते हैं कि आप इंडिया से बाहर प्ले नहीं कर सकते, इस चीज़ को, है ना, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यह सामान वगैरह लिखा हुआ रहता है, सामान में आप देखोगे लिखा रहता है, सॉरी वो लिखा क्या रहता है, एक लाइन रहता है, आई एम मिसिंग दैट लाइन, तो वो इसमें ये रहता है कि ये आउट ऑफ इंडिया, हाँ ओके,
आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ इंडिया आप इसको परचेज नहीं कर सकते हो, ये सेल नहीं कर सकते हो। जैसे कस्टम में आप लोगों ने सुना होगा ना कि कस्टम में वालों ने रेड किया तो उनके पास ये मिला, कस्टम वालों ने रेड किया तो ये मिला। जैसे एयरपोर्ट पे भी बहुत लोग पकड़े जाते हैं, उसका कारण क्या होता है कि बाहर से सामान को लाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो सामान उस कंट्री से बाहर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया के किसी ऐसे सामान को ले जा रहा हूँ जो कि मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको कहीं जाके जापान में, फ्रांस में कहीं सेल कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ले जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे मेरे ऊपर केस लग सकता है, ठीक है। जो सामान यहाँ का जिस पे ISP लगा हुआ है मतलब वो इंडिया के अंदर ही बिकेगा। अगर ISP लगा हुआ है तो इंडिया के अंदर ही बिकेगा, इंडिया के बाहर वो सेल करना या परचेज करना अलाउड नहीं है। एंड कहते हैं ग्लोबल इन हाउस सर्विस सेंटर। अब ये क्या कहता है, GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। अब क्या कहता है, मैंने क्या किया, एक कंपनी जो है ना, जब मैंने स्टेपलर के लिए जब फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टेपलर के लिए जब काम कर रहे हैं तो हो सकता है मैं बड़ा स्टेपलर बनाऊँ, छोटा स्टेपलर बनाऊँ, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी स्टेपलर होते हैं। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं अपना एक प्लास्टिक मतलब जहाँ प्लास्टिक फ्रेम बने वही रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। उसको मैंने कह दिया कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ बनाना ये है और ये मेरे लिए ही बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो ये क्या कहता है, ये एक्सटर्नल सर्विस नहीं देगा, ये मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा। ये प्लास्टिक जो बनाने वाली कंपनी है वो मार्केट में कोई सर्विस नहीं देगा, लेकिन वो काम किसके लिए करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। दैट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. तो अब जो है ना हम लोग चलो मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से 2 मिनट बात कर ले रहा हूँ। जिनको जाना है वो जा सकते हैं बिकॉज द सेशन इज ओवर। एंड आप लोगों से अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ क्वेरी है आप लोगों की? No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। तो नो सर। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो कल होगी, दैट इज़ ट्यूसडे को क्लास होगी। टाइमिंग सेम रहेगा और जो लिंक है वो भी सेम रहेगा। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि अपने एग्जैक्ट टाइम पे ऑनलाइन होके और फिर सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। कल मैं आपको ये दिखाऊंगा कि IT एप्लीकेशन को कैसे कैसे और कौन कौन से सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, आपके पास बुक है तो प्लीज़ गो विद योर बुक एंड सी ऑल द टॉपिक्स। जितना हमने आज पढ़ाया है, जितना बताया आपको, उसको 1 by 1 देखेंगे और रिकैप करेंगे। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए प्लीज़ कीप पोस्टिंग ऑन योर ग्रुप। इज दैट ओके? Yes, sir. यस और सर। Okay, sir. आपके जो फ्रेंड नहीं आ रहे हैं तो ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद देम एंड आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है? So Yes, sir. this is all about today's session. Now I am going to okay now I am going to stop this session for today.